हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आप स्क्रीन पे कुछ पैटर्न्स देख रहे हैं। हमें इन पैटर्न्स को प्रिंट कराना है यूजिंग द पाइथन प्रोग्राम। फर्स्ट पैटर्न में क्या है बेटा कि फर्स्ट रो में इंग्लिश अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर प्रिंट हो रहा है। सेकंड रो में फर्स्ट टू लेटर्स प्रिंट हो रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। और थर्ड में क्या हो रहा है, फर्स्ट थ्री लेटर्स को प्रिंट किया हुआ है। फोर्थ में क्या है, फर्स्ट फोर लेटर्स प्रिंट हो रहे हैं। और नेक्स्ट फिफ्थ रो में क्या हो रहा है, फर्स्ट फाइव लेटर्स प्रिंट हो रहे हैं। ये सभी पैटर्न्स क्या हैं, सिमिलर हैं, बट डिफरेंस इज दैट कि फर्स्ट पैटर्न में 5 रोज प्रिंट हो रही है, नेक्स्ट में क्या है 6 रोज प्रिंट हो रही है, नेक्स्ट में 7, नेक्स्ट में 8 रोज प्रिंट हो रही है, नेक्स्ट में 9 और नेक्स्ट में क्या हो रहा है 10 रोज प्रिंट हो रही है। नाउ अब हमने क्या करना है, इन पैटर्न्स को प्रिंट करना है यूजिंग पाइथन प्रोग्राम। तो कैसे हम क्या लॉजिक यूज करने वाले हैं इन पैटर्न्स को प्रिंट करने के लिए, यह समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर कोड। दिस इज द पर्पस ऑफ आवर प्रोग्राम एंड इट इज रिटन एज अ कमेंट। हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रोग्राम को एक स्पेसिफिक पैटर्न के लिए, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज के लिए हम क्या करने वाले हैं, अपने कोड को डिजाइन करने वाले हैं। देन उसको हम क्या कर देंगे, जनरलाइज, कि यूजर से हमने क्या कराना है, एंटर कराना है नंबर ऑफ रोज कितनी प्रिंट करनी है, और उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रोज क्या है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, बट पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, मैंने सिर्फ फर्स्ट 5 रोज जो है वो प्रिंट करानी है, 5 रोज। तो कैसे प्रिंट कराएंगे, फर्स्ट हमने क्या लेना है इसमें, फॉर लूप, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5 है। ठीक है, तो पहला जो फॉर लूप है वो कितनी रोज के लिए चलना चाहिए, 5 रोज के लिए। तो फॉर आई इन रेंज, कहां से कहां तक चलाएं, 5 टाइम्स चलना चाहिए। ठीक है, पहले हमने क्या प्रिंट करना है, ए। सभी रोज में क्या है, फर्स्ट लेटर जो प्रिंट हो रहा है वो ए है। तो हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 65 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल ए की जो ऑर्डिनल वैल्यू है वो कितनी होती है, 65। तो 65 से हमने लेके चलना है और कहां तक जाना है, 70 तक। 70 तक क्यों जाना है, क्योंकि रेंज फंक्शन इंक्लूड नहीं करता है 70। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, 70। और ये कहाँ तक चलेगा, ये लूप, आई की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल होंगी, 65 जो कि ए की होती है, 66 जो कि बी की वैल्यू होती है ऑर्डिनल वैल्यू, सी की क्या होती है ऑर्डिनल वैल्यू 67, डी की क्या होती है 68 और ई की क्या होती है 69। ठीक है, और रेंज फंक्शन भी क्या करता है, लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं करेगा, तो 70 से पहले क्या वैल्यू मिलेगी, 69, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो स्टेप वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे 1 है। तो 65, 66, 67, 68 और 69, ये 5 वैल्यूज जो है वो आई की पॉसिबल है यहाँ पे। तो फर्स्ट आइटरेशन में क्या मिलने वाली है, 65। तो उसे कैसे यूज करने करने वाले हैं उस वैल्यूज को, लेट्स सी। सेकेंड फॉर लूप क्या करने वाले हैं हम, सेकेंड फॉर लूप में मैंने एक आइटरेशन वेरिएबल लिया है जे। ठीक है, और ये क्या करेगा, सेकेंड फॉर लूप किस लिए यूज कर रहे हैं, कॉलम्स को प्रिंट कराने के लिए। तो फर्स्ट रो में कितने कॉलम है, ओनली 1 कॉलम में वैल्यू प्रिंट हो रही है। सेकेंड रो में 2 कॉलम्स में, जितना रो का नंबर है उतने ही कॉलम्स में वैल्यूज क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है उस रो के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट रो में कितने टाइम्स चलना चाहिए, जो आपका सेकेंड फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप, कितने टाइम्स चलना चाहिए, ओनली 1 टाइम चलना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, 65 यहाँ लिखेंगे। 65 क्यों लिखा है, क्योंकि सभी रोज में पहली वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, ए। और हम क्या कराने वाले हैं, जे को ही प्रिंट कराने वाले हैं। ठीक है, हम क्या प्रिंट कराने वाले हैं, जे को प्रिंट कराने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या वैल्यू आ जाएगी, 65। देन कितने टाइम्स चलेगा, फर्स्ट रो के लिए 1 टाइम चलेगा। तो आई में क्या वैल्यू है, 65, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 66। कहने का क्या मतलब है, आई प्लस 1 आना चाहिए। ठीक है ना, फर्स्ट आइटरेशन में कितनी वैल्यू है, 65। तो 65 प्लस 1 करेंगे तो कितना बनेगा, 66। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, आई प्लस 1। सेकेंड रो में क्या वैल्यू आएगी, सेकेंड आइटरेशन में आई की क्या वैल्यू आएगी, 66 आएगी। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स चलना चाहिए, ये लूप सेकेंड रो में 2 टाइम्स चलना चाहिए, 65 के लिए और 66 के लिए। तो हमें यहाँ पे कितना लिखना चाहिए था, 67। तो हमने क्या लिख दिया है, आई प्लस 1, क्योंकि सेकेंड रो में आई की वैल्यू 66 होगी। तो 66 प्लस 1 67, और रेंज फंक्शन 67 को इंक्लूड नहीं करेगा, तो ये 2 टाइम्स चलेगी 65 और 66 के लिए, सिर्फ 2 टाइम्स चलेगी सेकेंड आइटरेशन में। ठीक है, दैट मीन्स आवर लॉजिक इज करेक्ट। अब हमने क्या करना है, प्रिंट कराना है किसको, जी को। और जी को भी कैसे प्रिंट कराना है,
ऐसे प्रिंट नहीं कराना है सिंपल जी, क्योंकि आप सिंपल जी लिखेंगे तो वो 65 और 66 प्रिंट कर देगा। हमने क्या प्रिंट कराना है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, CHR जो कि क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या करता है बेटा, इट टेक्स ऑर्डिनल वैल्यू, ठीक है, इन इंटीजर फॉर्म। तो हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं, जी, क्योंकि जे की क्या वैल्यूज हैं, इंटीजर वैल्यूज हैं, तो हम क्या पास कर रहे हैं इसमें, जे वैल्यूज पास कर रहे हैं जे की। और ये क्या करेगा, CHR फंक्शन क्या करता है, इट विल रिटर्न, ये क्या करता है, इट विल रिटर्न कैरेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट ऑर्डिनल वैल्यू। तो ये क्या कर देगा, फर्स्ट आइटेशन के लिए 65 है आई की वैल्यू, जे की वैल्यू भी क्या है 65, तो कैर 65, CHR 65 क्या रिटर्न करेगा, कैपिटल ए। अब हमने क्या करना है, सभी वैल्यूज कैसे प्रिंट हो रही हैं, एक रो के अंदर सभी वैल्यूज सेम लाइन में प्रिंट हो रही है, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस। तो हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे, एंड आर्ग्यूमेंट। और बाय डिफॉल्ट जो एंड आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, न्यू लाइन कैरेक्टर। और यहाँ पे मैं क्या पास कर रही हूँ, क्योंकि हमें न्यू लाइन में नहीं जाना है, सेम रो में वैल्यूज को प्रिंट कराना है, फर्स्ट रो को पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या पास कर रहे हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग। स्पेस क्यों नहीं दिया है, क्योंकि हमारी वैल्यूज के बीच में कहीं भी स्पेस नहीं है। ठीक है, ABC आप देख रहे हो, थर्ड रो में कोई स्पेस नहीं है, AB के बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो हमने क्या किया है, एंड आर्ग्यूमेंट में क्या पास किया है, एम्प्टी स्ट्रिंग को पास किया है। ठीक है, नाउ अब हमने क्या करना है, अब फर्स्ट रो को कंप्लीट होने के बाद हमने किस पे आ जाना है, सेकंड रो पे। तो अब सेकंड रो पे आने के लिए नेक्स्ट लाइन में आना है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर लूप से बाहर आएंगे, इनर फॉर लूप से, और क्या कर देंगे, हम टाइप करेंगे प्रिंट फंक्शन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हमने कहाँ जाना है, न्यू लाइन में। फिर क्या होगी, सेकेंड आइटेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको एक बार पहले रन करके देख लेते हैं कि ये कैसे, मैन्युअली रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, लेट्स सी, फर्स्ट आइटेशन की हम बात करें, फर्स्ट आइटेशन की। ठीक है, आई की क्या वैल्यू है फर्स्ट आइटेशन में, आई है 65। जे की वैल्यू क्या रहने वाली है, जे रहने वाला है बेटा 65 प्लस 1 66। 66 को इंक्लूड नहीं करेगा, तो जे की क्या वैल्यूज पॉसिबल है, ओनली 65 पॉसिबल है। प्रिंट कैर CHR ऑफ जे, तो ये क्या करेगा, इसकी ऑर्डिनल वैल्यू जो है क्या है, 65 है। 65 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है वो क्या है, कैपिटल ए। तो पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, कैपिटल ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट रो में आ गए। अब सेकंड क्या करना है, सेकंड आइटेशन में आई की वैल्यू क्या रहने वाली है, 66, क्योंकि आई की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, 65, 66, 67, 68 एंड 69। ये वैल्यूज रहने वाली है, 70 को इंक्लूड नहीं करेगा रेंज फंक्शन। तो 65 के लिए तो रन हो गया पहला फॉर लूप। ठीक है, अब किसके लिए है, सेकंड आइटेशन में आई की वैल्यू क्या हो गई है, 66। सेकंड आइटेशन में आई की वैल्यू क्या हो गई है, 66। नाउ जे की क्या वैल्यूज रहने वाली है, 65, 66 प्लस 1 दैट इज 67। 67 इंक्लूड नहीं होगा, लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, तो रेंज फंक्शन क्या करेगा, 65 और 66 लेगा सिर्फ। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा, रेंज फंक्शन 65 और 66। तो जे की क्या क्या वैल्यूज होने वाली हैं, 65 और 66। और जे की फर्स्ट आइटेशन में क्या वैल्यू है अभी, 65। तो प्रिंट CHR ऑफ 65। 65 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, दिस वन ए। एंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है बेटा, कि इसमें हमने क्या पास किया हुआ है, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो विदाउट एनी स्पेस अब क्या करेगा, सेकंड कैरेक्टर प्रिंट होगा, सेकंड टाइम जो प्रिंट फंक्शन रन होगा। तो विदाउट एनी स्पेस क्या है, सेकंड कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। अब जे की वैल्यू क्या रहने वाली है नेक्स्ट आइटेशन में, 66। तो फिर प्रिंट क्या क्या कर देगा, 66 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो प्रिंट CHR ऑफ 66। 66 किसकी वैल्यू है, 66 किसकी ऑर्डिनल वैल्यू है, कैपिटल बी की। तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, कैपिटल बी। नेक्स्ट आइटेशन में क्या होगा, थर्ड आइटेशन में आई की वैल्यू क्या होने वाली है, 67। जब आई की वैल्यू 67 हो जाएगी तो 67 प्लस 8, 67 प्लस 1 68। तो ये किस किस की वैल्यूज के लिए चलेगा, फॉर लूप जे की वैल्यू 65, 66 और 67, तीन वैल्यूज के लिए। तो बारी बारी से 65 के कॉरस्पॉन्डिंग ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 66 से कॉरस्पॉन्डिंग बी प्रिंट हो जाएगा। एंड आर्ग्यूमेंट क्या काम कर रहा है कि कोई भी स्पेस नहीं है और न्यू लाइन में भी नहीं जाना है। ठीक है, साथ के साथ वैल्यूज प्रिंट हो रही है। नेक्स्ट आइटेशन में क्या हो जाएगा, 67, तो ये क्या आ जाएगा, सी। अब ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में ले आया कंट्रोल को।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, फोर्थ आइटेशन में आई की वैल्यू क्या रहने वाली है, 68। फोर्थ आइटेशन में आई की क्या वैल्यू हो जाएगी, 68। अब जे की क्या वैल्यूज होंगी, देखो 68 प्लस 1 69, 69 इंक्लूड नहीं होगा, 65 से कहाँ तक जाना है, 66, 67 और ये 68 तक। तो जे की ये फॉर लूप जे के लिए 4 आइटेशन के लिए चलेगा, ठीक है। जे की पहली वैल्यू क्या है, 65, तो सी एच आर ऑफ 65, 65 के कॉरस्पॉन्डिंग ए प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आइटेशन में 66 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या प्रिंट हो जाएगा, बी कैरेक्टर, और 67 किसकी ऑर्डिनल वैल्यू है, कैरेक्टर सी की, और 68 किसकी वैल्यू है, कैरेक्टर डी की, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ आइटेशन में जे की आई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 69, आई की 69 है, तो जे की वैल्यूज क्या रहने वाली है, 69 प्लस 1 70, तो 65, 66, 67, 68 और ये 69, 70 को इंक्लूड नहीं करेगा रेंज फंक्शन, लास्ट वाली इंक्लूड नहीं करता है, तो 65 से कहाँ तक जाना है, 69 तक। तो ये इनर लूप जो है कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, 5 टाइम्स। इनर फॉर लूप जो है इनर वाला, उसकी जो बॉडी है वो कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। और इनर फॉर लूप की बॉडी में क्या है, सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट टाइम क्या होगा, सी एच आर ऑफ 65, 65 के कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल ए प्रिंट हो जाएगा। 66 जो ऑर्डिनल वैल्यू है, सी एच आर 66 किसकी वैल्यू है, ऑर्डिनल वैल्यू 66 कैपिटल बी की। ऐसे ही 67 किसकी है, कैपिटल सी की। 68 है कैपिटल डी की, और 69 किसकी है, कैपिटल ई की। अब ये फर्स्ट फॉर लूप जो है वो आई की सभी वैल्यूज के लिए एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब कंट्रोल क्या आ जाएगा यहाँ से बाहर, और बाहर कोई स्टेटमेंट नहीं है। नाउ दिस इज द कोड टू प्रिंट द अबव पैटर्न, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि ये हमारा जो है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। नाउ सेव दिस एंड रन दिस। सो दिस इज द आउटपुट, दिस इज द रिक्वायर्ड पैटर्न जो हमें प्रिंट करना था, ठीक है। फर्स्ट रो में क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर प्रिंट हो रहा है इंग्लिश अल्फाबेट का, सेकंड में फर्स्ट 2 लेटर्स प्रिंट हो रहे हैं, थर्ड में फर्स्ट 3 लेटर्स प्रिंट हो रहे हैं, नेक्स्ट में फर्स्ट 4 लेटर्स प्रिंट हो रहे हैं, और नेक्स्ट फिफ्थ रो में क्या हो रहा है, फर्स्ट 5 लेटर्स प्रिंट हो रहे हैं। यही हमें प्रिंट करना था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपने प्रोग्राम को करना है जनरलाइज, कि यूजर से हम एंटर कराएंगे नंबर ऑफ रोज, और उसके अकॉर्डिंग जितने नंबर ऑफ रोज यूजर एंटर करेगा उतने ही रोज के साथ हमारा पैटर्न क्या है वो प्रिंट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट कि हम इसे कैसे लॉजिक इसका डिजाइन करते हैं। इसको बेटा हम कमेंट बना देते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्या किया है, एज अ कमेंट मैंने इसको बना दिया है। अब इसी में मैं अपना प्रोग्राम डिजाइन करने वाली हूँ, कोड किसके लिए, कि यूजर से हमने एंटर कराना है। इतना हमारा जो कोड है वो सेम रहेगा, थोड़ा सा माइनर चेंजेस आएंगे बस इसके अंदर। तो सबसे पहले हम यूजर से रोज को एंटर करा लेते हैं। अब हम क्या राइट करते हैं, और हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि हमने यूजर से क्या कराना है, नंबर ऑफ रोज को एंटर कराना है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इनपुट फंक्शन, ठीक है, टू रीड नंबर ऑफ रोज फ्रॉम यूजर। तो एंटर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज टू बी प्रिंटेड, कि हमने कितनी नंबर ऑफ रोज को क्या कराना है, प्रिंट कराना है। उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इनपुट फंक्शन। बट इनपुट फंक्शन क्या करता है, ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप, और हमने क्या चाहिए, नंबर ऑफ रोज चाहिए जो क्या होंगी, इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। नंबर क्या होगा, इंटीजर फॉर्म में होगा। तो हमने क्या किया, उस स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को किस में कन्वर्ट करा दिया है, इंटीजर में, बाय यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन इंट। और वो इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी, आर वेरिएबल में। नाउ आर वेरिएबल कैसा हो गया है, इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब नंबर ऑफ रोज तो हमें पता लगी कितनी करानी है, किसमें आ गया है वो आर वेरिएबल में। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हल्का सा चेंज करना है फर्स्ट फॉर लूप के अंदर, क्योंकि इसमें जो आई की वैल्यू है ना, कि ये बताएगा कितने नंबर ऑफ रोज के लिए हमें अपने फर्स्ट फॉर लूप को एग्जीक्यूट कराना है।
फर्स्ट फॉर लूप। फर्स्ट हमने क्या किया था, 5 रोज थी, ठीक है, तो 65 प्लस हमने क्या लिखा था 5, दैट इज 70। अब हमने क्या करना है आर, और आर की वैल्यू मुझे अभी तो नहीं पता कितनी है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी बेटा 65 प्लस आर, क्योंकि जो हमने नंबर ऑफ रोज एंटर कराई है वो किस में है, वैल्यू आर में है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 65 प्लस आर। यदि आप 5 एंटर कराते हैं तो ये 60 प्लस 5 क्या हो जाएगा 70। यदि आप 10 प्रिंट करानी है आपको नंबर ऑफ रोज, तो 65 प्लस 10 कितना हो जाएगा 75, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका ये प्रोग्राम रन होगा। बाकी का कोड क्या रहेगा सेम, सिर्फ चेंज किस में आ रहा है कि नंबर ऑफ रोज आपको कितनी प्रिंट करानी है, उसके अकॉर्डिंग ये तो अपने आप ही चेंज होता रहेगा, ठीक है ना, कि जे के अंदर जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स में वैल्यू आपको प्रिंट करानी है। जो भी रो का नंबर है उतनी ही उसके अंदर क्या है कॉलम्स है, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। थर्ड रो है तो उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3, फोर्थ रो है तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4। उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, बस आपने इतना ही चेंज करना है। सिर्फ फर्स्ट फॉर लूप के अंदर जो रेंज फंक्शन है उसकी लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 65 प्लस आर। नाउ एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। अब हमने क्या करना है नंबर ऑफ रोज को एंटर कराना है। सपोज मैं सबसे पहले 5 ही कर देती हूँ एंटर, तो ये क्या प्रिंट करेगा सेम पैटर्न जैसे हमने अभी प्रीवियस पैटर्न प्रिंट किया था, ठीक है, दिस इज द सेम पैटर्न। अब हम इसको क्या करते हैं 1 मोर टाइम एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। सपोज मैंने लिख दिया बेटा 12 रोज, ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ रोज टू बी प्रिंटेड, और मैंने क्या एंटर किया है 12, तो कितनी रोज प्रिंट होंगी 12 रोज। क्लियर है। देखो एल जो लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर है एल, वो किस पोजीशन पे आता है 12th पोजीशन पे, ठीक है। एम किस पोजीशन पे आता है 13th पे, और एम से पहले क्या आता है एल जो कि किस पोजीशन पे है 12 पे। तो ये क्या हो गया है ये प्रिंट हो गया है नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अभी हमने क्या करना है सपोज मैं 1 मोर टाइम से एग्जीक्यूट करा लेती हूँ, और मैंने एंटर कर दिए हैं नंबर ऑफ रोज 18। क्या एंटर कर रही हूँ मैं 18, तो इसमें ये क्या कर देगा नंबर ऑफ रोज कितने प्रिंट हो गई हैं 18 प्रिंट हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया इसको अब जनरलाइज कर दिया कि आपने यूजर से एंटर करानी है नंबर ऑफ रोज, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। और क्या फॉलो हो रहा है जितना नंबर है रो का उतने ही उसमें कॉलम्स में वैल्यू प्रिंट हो रही है। फर्स्ट रो में सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट हो रही है, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3, ऐसे ही 18th रो में क्या वैल्यूज प्रिंट हो रही है 18 वैल्यूज, 18 कैरेक्टर्स जो हैं, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 18 लेटर्स क्या हो रहे हैं प्रिंट हो रहे हैं। सो दिस इज द कोड टू प्रिंट द पैटर्न लाइक दिस, ठीक है। इस टाइप का जो पैटर्न आपको प्रिंट करना है, यदि आपको फिक्स रखना है कि इतने नंबर ऑफ रोज हैं तो आप ऐसे प्रिंट कर सकते हैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज के लिए। यदि हमें जनरलाइज करना है कि हमें यूजर से एंटर कराना है तो आप यूजर से एंटर करा सकते हैं नंबर ऑफ रोज, और देन उसके अकॉर्डिंग पैटर्न क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। आई होप दिस लॉजिक इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो and keep studying and keep watching.